स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में सर्वांग समता और समरूपता के बारे में चर्चा करेंगे और उसे समझेंगे कि समरूपता और सर्वांग समता किसे कहते हैं। और ये दोनों टॉपिक जो है सर्वांग समता 9th में है और समरूपता 10th में है, लेकिन ये एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त होते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में होता है जिसमें बच्चे कन्फ्यूजन महसूस करते हैं, लेकिन उसको समझना आवश्यक होता है। तो आइए हम समझते हैं कंपैरिजन के थ्रू कि सर्वांग समता और समरूपता किसे कहते हैं। तो एक डेफिनीशन के आधार पर हमने इनको डिवाइड कर लिया है, सर्वांग समता एक में और एक में समरूपता को लिखा है। तो सर्वांग समता किसे कहते हैं? जिन आकृतियों के आकार एवं आमाप मीन्स माप समान होते हैं, अर्थात उनके आकृतियों के आकार भी परस्पर समान हो और उनकी मापें भी समान हो, तो इस प्रकार जो आकृतियां होती हैं उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। तो इसमें अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसी प्रकार इसमें समरूपता में दिया हुआ है जिन आकृतियों के केवल आकार समान होते हैं उन्हें समरूप आकृतियां कहते हैं। मीन्स इसमें आकार केवल समरूपता में समान होना चाहिए और सर्वांग समता में आकार उन आकृतियों के और उन आकृतियों के परस्पर मापें अर्थात आमाप समान होने चाहिए। जैसे अब हम इसमें आपको ये बताते हैं कि ये दो समतल है अर्थात कागज के टुकड़े हैं, यूं कहिएगा। तो ये जब एक दूसरे के ऊपर इनको हम अध्यारोपित करते हैं, अध्यारोपित करने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर रखना, और ये परस्पर एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो ये सर्वांग सम कहलाते हैं। इस टाइप से हमने इनको रख दिया है एक दूसरे के ऊपर, इसे कहते हैं अध्यारोपित करना। अब इधर ये हमें एक टुकड़ा केवल दिखाई देता है और दूसरी आकृति इधर दिखाई नहीं देती है। यदि हम इसको इधर से देखें तो हमें रेड जो समतल है वो दिखाई नहीं देता है, अर्थात इस पीले कागज ने लाल वाले कागज को पूरा पूरा ढक लिया है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसकी ये और ये भुजाएं और इधर वाली भुजा बराबर लंबाई की हैं, अर्थात इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल दोनों के बराबर हैं। तो आकार भी समान है और इसके अंदर क्षेत्रफल भी समान है। मीन्स आकार ये आयताकार है, पूरा आकार ढका हुआ है एक दूसरे से। इधर देखेंगे तब इधर देखेंगे तब दोनों तरफ से एक ही टुकड़ा दिखाई देता है। तो इस तरह से इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ और इसका क्षेत्रफल समान है, तो इसकी माप समान हो गई और इसका आकार भी समान है। तो इस टाइप से ये कहलाते हैं सर्वांग सम। मीन्स आकार भी समान है और इसकी मापें भी समान है। पुनः एक बार समझेंगे कि यदि जिन आकृतियों के आकार एवं आमाप समान हो तो उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं, तो ये सर्वांग सम कहलाते हैं। इसी टाइप से हम ये त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज इसलिए क्योंकि 9th में त्रिभुज की सर्वांग समता है और सर्वांग समता को समझने के लिए हमें समरूप है या 10th में समरूपता है, तो पहले समरूपता से पहले सर्वांग समता आवश्यक होती है। तो ये एक दूसरे को समझना जरूरी है, चाहे वो 9th क्लास में हो चाहे वो 10th क्लास में हो। तो इसी तरह से हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं
एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ये दोनों जब हम त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, अध्यारोपित करेंगे, तो ये भी एक दूसरे को ढक लें, तो इन्हें हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमने रख दिए, तो ये एक दूसरे को दोनों तरफ से देखें बारी बारी से तो एक ही दिखाई देता है। ये वाइट दिखाई देता है ट्राइएंगल, और ये रेड ट्राइएंगल दिखाई देता है, अर्थात इसका आकार और आमाप दोनों समान हैं, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। इस टाइप से आपने अभी सर्वांग समता को समझा, और अब हम आपको समरूपता को समझाते हैं। समरूपता का मतलब है आकार समान होना चाहिए। ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। ये दोनों वर्ग हैं, इनके आकार समान है, लेकिन इनकी मापें समान नहीं है, क्योंकि इनको जब हम एक दूसरे के अध्यारोपित करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो है इस टाइप से इनमें आकार इधर से देखते हैं, इधर से, तो ये आपने देखा। इनको फिर हम रखकर दिखाते हैं कि इस टाइप से कि ये आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये पूरा पूरा नहीं ढकते हैं। इस टाइप से इनको इस टाइप से ये एक छोटा है आमाप में और एक बड़ा है, लेकिन आकार इनका समान है। जब आकार समान हो दोनों का, लेकिन आमाप समान, मापें समान नहीं है, तो ये समरूप कहलाता है, क्योंकि इनका आकार तो समान है, एक ही आकार के। जैसे हम दो आदमियों के क्लोन बना दिए जाएं तो क्लोन छोटे बड़े कर दिए जाएं, लेकिन उनके आकार एक जैसे होते हैं। तो इसी टाइप से ये हमने दो वर्ग लिए हैं, एक माप में छोटा है, एक माप में बड़ा है, लेकिन आकार इनका समान है, तो इसलिए इन्हें हम समरूप वर्ग कहेंगे। इसी टाइप से हमने दो त्रिभुजों को लिया है, इनको भी एक दूसरे के अध्यारोपित करते हैं ऊपर, अर्थात एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो ये भी आपने देखे कि आकृति तो इनकी समान है, त्रिभुज हैं दोनों, और दोनों की एक ही टाइप से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो आकार दोनों का एक जैसा है, लेकिन माप में अंदर वाला छोटा है और बाहर वाला बड़ा है, तो ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, ये रिटिन वर्क में होनी चाहिए, और सर्वांग सम की कंडीशन क्या होती है, ये अभी हम समझाते हैं कि सर्वांग सम और समरूप में यहाँ डायग्राम बनाकर इन आकृतियों से पहले समझेंगे, फिर इनकी हम कंडीशंस को लिखेंगे कि किन कंडीशन के आधार पर समरूप होते हैं और किन कंडीशन के आधार पर सर्वांग सम होते हैं। तो इसमें हमने ये दो ट्राइएंगल लिए हैं, इनमें इनके एंगल, संगत एंगल जो है दोनों त्रिभुजों के परस्पर समान है। ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री है। ये भुजा 4 सेंटीमीटर मान ली, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार ये 5, ये 5, अर्थात इसके कोण और मापें समान हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है। इसी प्रकार दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या समान होती है। त्रिज्या समान होने पर उनका आकार समान होगा और उनकी परिधि एक दूसरे के बराबर होगी परस्पर, और उनका क्षेत्रफल जो एरिया है वो भी समान होगा। तो इसकी माप और आकार दोनों समान होंगे। जब इनकी रेडियस अर्थात त्रिज्याएं दोनों वृत्त की समान है
तो इनकी परिधि जो आमाप है वो दोनों की बराबर होगी जब त्रिज्याएं बराबर है और इनके एरिया भी बराबर है, तो ये दोनों वृत्त सर्वांग सम कहलाएंगे। इसी प्रकार अब समरूपता की बात करते हैं, तो इनमें केवल हम एंगल जो है वह तो समान है, ये 40 है, ये 40, ये 70, ये 70, इसी टाइप से ये 70 है और ये भी 70 डिग्री है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि समरूप के लिए क्या चीज इनमें समान है कुछ कुछ, तो ये भी। तो अर्थात दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके एंगल समान होंगे। भुजाएं बराबर होना आवश्यक नहीं होता है, तो वह अभी क्या होना आवश्यक होता है ये समझाएंगे। इसी प्रकार वृत्त समरूप होते हैं लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि इनकी रेडियस समान नहीं है। इसकी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी वृत्त की परिधि जो है वह कम होगी, इसकी वृत्त की परिधि अधिक होगी, इसके द्वारा एरिया अधिक घिरेगा, इसके द्वारा एरिया कम घिरेगा, लेकिन आकार समान होंगे तो ये समरूप कहलाएंगे। दोनों वृत्त परस्पर समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हैं, लेकिन ये दोनों वृत्त सर्वांग सम भी है और ये भी वृत्त सर्वांग सम है। अब आपने एक कंडीशन को देखा कि प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, ये कंडीशन है, ध्यान देना है। प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां प्रत्येक सर्वांग सम नहीं होंगी। यदि समरूप आकृतियों की मापें भी समान कर दी जाएं तो वह सर्वांग सम कहलाएगा। इसलिए ये रिलेटेड होता है, इसको ध्यान देना है। तो इस टाइप से अब हम इनकी कंडीशंस को लिखते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए और आपने समझ लिया होगा इतना। अब सर्वांग समता के लिए हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं और इन दो त्रिभुजों में 6 इनके अंग होते हैं, 6। तो 6 में 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं, तो सर्वांग समता के लिए इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। इसी प्रकार इनकी ए बी भुजा बराबर डीई और बी सी बराबर ई एफ और सी ए बराबर एफ डी। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि ये 6 अंग परस्पर इनके बराबर होंगे। लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए हम कसौटियों के आधार पर 3-3 अंगों को बराबर कर लेते हैं। वो किस क्रम में बराबर होते हैं तो ये सर्वांग सम हो जाते हैं, क्योंकि 3 अंग बराबर होंगे दोनों आकृतियों के, दोनों त्रिभुजों के, तो वह त्रिभुज शेष 3 अंग स्वतः ही बराबर हो जाते हैं, इसलिए त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। तो इस टाइप से हमने इसको सर्वांग समता को देखा कि 6 अंग इनके परस्पर बराबर होते हैं, तीनों कोण संगत बराबर होंगे, तीनों भुजाएं संगत दोनों त्रिभुजों की बराबर होंगी, और इनके लिए आपको 3 कंडीशंस अर्थात इन कसौटियों को दोनों त्रिभुजों में 3-3 अंग बराबर सिद्ध करने होंगे प्रमेय के आधार पर, तो उनके 6 अंग बराबर हो जाते हैं। अब आइए हम समरूपता को समझते हैं। समरूपता में केवल कोण बराबर होते हैं संगत, तो कोण P बराबर कोण L और कोण Q बराबर कोण M, ये संगत कोण बराबर हैं। जब 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है, और इनकी भुजाएं जो है
वो समान पात में होती हैं। यहाँ भुजाएं बराबर थी, इसलिए त्रिभुज ये क्या था, ABC, और ये समरूप का चिन्ह है DEF, ये त्रिभुज ये समरूप कहलाएगा। और इनमें संगत भुजाएं PQ बटे इनकी LM बराबर QR बटे MN बराबर RP बटे NL, अर्थात इनमें संगत कोण बराबर हो और इनकी भुजाएं समान पाती हो या एक ही अनुपात में हो, ये बराबर हो, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कंडीशन होती हैं समरूप की और ये होती हैं सर्वांग सम की। ये दोनों हाई स्कूल के लिए मस्ट है, ये भी होना चाहिए, समझ में उनको आना चाहिए, क्योंकि इसका भी यूज होता है और मस्ट यूज ये होता है सिलेबस में ये है, लेकिन ये कब है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हाई स्कूल के लिए ये आवश्यक है कि ये दोनों आने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए, दोनों के बारे में जानकारी होने चाहिए। और 9th के लिए जब तक इसकी जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि ये सिलेबस में है। अब हम कसौटियों को देखेंगे कि जो है ये अलग अलग देखना होगी, क्योंकि हाई स्कूल का अलग है और 9th का अलग है। तो ये 9th के लिए है और ये जो है 9th और 10th दोनों, 10th के लिए ये और ये दोनों हैं। तो इस टाइप से हमने इसे देखा और समझा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इनका अलग अलग बनाएंगे, सर्वांग समता का 9th के लिए अलग और 10th के लिए अलग। पहले इतना समझेंगे दोनों, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर दोनों का अलग अलग अपने अपने क्लासों का ये लोग देखेंगे।